गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 12 सितंबर 2020 और 12 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैप के थ्रू। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर जरूर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धूरुदा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है हुबली रेलवे स्टेशन। तो ये कर्नाटक का है रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन। तो इसी का नाम बदलकर अब ये भारतीय हिंदू गुरु हैं और दार्शनिक हैं श्री सिद्धूरुदा स्वामी जी, इनके नाम पर इस जंक्शन का नाम रखा जाएगा हुबली रेलवे जंक्शन। अभी ये न्यूज में था क्योंकि इस पर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा इस रेलवे स्टेशन पर, 1400 मीटर लंबा। इससे पहला था 1366 मीटर का था गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, और ये हुबली है कर्नाटक में। उसके अलावा दो दक्षिण पश्चिम रेलवे हैं उसका मुख्यालय है हुबली कर्नाटका में। उसके अलावा जो उत्तर पश्चिम रेलवे है उसका मुख्यालय है राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। तो यहाँ पर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनेगा विश्व का हुबली रेलवे स्टेशन पर, 1400 मीटर लंबा। तो इसका नाम रखा गया है श्री सिद्धूरुदा स्वामी जी के नाम पे। उसके अलावा मंडुवाडी है रेलवे स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश का है, इसका नाम बदलकर अभी बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उसके अलावा मुगलसराय रेलवे स्टेशन, तो 2018 में इसका चेंज किया था नाम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके नाम पर रखा गया था अभी मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम। उसके अलावा अभी जो लखनऊ में जो चौराहे हैं उसका नाम बदलकर लालजी दास टंडन के नाम पर रखा गया है। ये अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, इनका भी निधन हो गए हैं लालजी दास टंडन का। उसके अलावा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। उसके अलावा जो दिल्ली का जो फिरोजिया कोटला स्टेडियम है उसका नाम पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। उसके अलावा अंबाला बस स्टैंड है हरियाणा में, उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री है, इनका नाम पर रखा गया है। तो ये रिसेंटली कुछ नाम रखे गए हैं। उसके अलावा जो चेनानी नासरिंग सुरंग है जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी रोड सुरंग है, 9.2 किलोमीटर लंबी, तो इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। उसके अलावा रोहतांग सुरंग है उसका नाम अटल सुरंग रखा गया है। तो रोहतांग सुरंग है हिमाचल प्रदेश में। तो भारत के कुल 18 जोन है रेलवे के, तो सभी का हेडक्वार्टर ये याद रखना है। तो इसमें से एक है दक्षिण पश्चिमी रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है हुबली में, उत्तर पश्चिम का है जयपुर में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 105वें स्थान पर। तो भारत 26 पोजीशन यानी 26 स्थान नीचे गिरकर 105वें स्थान पर आ गए हैं। जब लास्ट बार ये रैंकिंग जारी हुई थी 2018 में, उस टाइम पे भारत था 79 पोजीशन पर, तो अब आ गए हैं 105वें नंबर पर। लेकिन ये गिरावट कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि ये रैंकिंग है 2018 से लेकर 2020 तक। अब जो अगली रैंकिंग आएंगी उसमें कोरोना वायरस का यानी कोविड-19 का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इस रैंकिंग पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि ये रैंकिंग 2018 से 2020 की है। तो इसमें गिरावट आई है 26 स्थानों की, तो ये कोविड-19 की वजह से नहीं आई है मेनली। अब अगली रैंकिंग में ये इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। और इसको जारी किसने किया है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने ये जारी करती है, कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इसमें भारत है 105 पे, लास्ट ईयर 2018 में था भारत 79वें स्थान पर। फर्स्ट पे है इसमें हांगकांग, सेकंड पे सिंगापुर। तो भारत की पोजीशन और टॉप पे कौन है? हांगकांग, ये याद रखना है। उसके अलावा जो कम्पिटिटिव इंडेक्स आया था ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स, उसमें स्विट्जरलैंड टॉप पे था और भारत था 72वें स्थान पर। तो ये याद रखना है। रैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडेक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ICICI बैंक ने। ऑप्शन है करेक्ट है।
तो ICICI बैंक इसने अभी ये आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। तो ये क्या है, जो स्टार्टअप और जो उद्यमी हैं उनकी जो बैंकिंग ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए ये आई स्टार्टअप 2.0। तो ICICI बैंक की बात करें, फुल फॉर्म में ICICI की इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। इसके CEO हैं संदीप बख्शी। उसके अलावा भी बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, यह भी न्यूज में था, अभी कल ही बताया था। अभी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA ने भी EASE 2.0 ये इंडेक्स जारी किया था। EASE 2.0 इंडेक्स यानी सुधार सूचकांक 2.0, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पर रहा था। उसके अलावा SBI बैंक, अभी इसके नए चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है। रजनीश कुमार की जगह नए चेयरमैन बनेंगे। उसके अलावा अभी HDFC बैंक, इसने किसान धन ऐप लॉन्च किया था। उसके अलावा ICICI बैंक के बारे में और क्वेश्चन बताते हैं। इसने इंस्टाफ्लेक्सी कैश और ड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की थी। उसके अलावा अभी किसान क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का यूज लेने वाला भी पहला बैंक बना था ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नाम पर नॉर्थरॉप ग्रूमैन ने अपने सिगन्स स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? तो ये रखा है कल्पना चावला। तो भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला। तो यही है कल्पना चावला, इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है नॉर्थरॉप ग्रूमैन। ये अमेरिका की हैं नॉर्थरॉप ग्रूमैन। तो इसने अपने सिगन्स स्पेसक्राफ्ट इसका नाम रखा है कल्पना चावला के नाम पर। उसके अलावा ये तो महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। भारत के पुरुष की बात करें तो राकेश शर्मा है पुरुष में, पहले नंबर की है। उसके बाद सुनीता विलियम्स है दूसरे पे। उसके अलावा बात करें पूरे वर्ल्ड में तो पहले नंबर पे गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उसके अलावा मैरी W जैक्सन, तो जो नासा का जो हेडक्वार्टर है इसका नाम रखा जाएगा मैरी W जैक्सन के नाम पे। उसके अलावा नैन्सी ग्रेंज, तो इनके नाम पर नासा का जो नया टेलीस्कोप है W प्रिस्ट, इसका नाम रखा जाएगा। उसके अलावा जो सुषमा स्वराज है अंबाला बस स्टैंड के नाम पर इसका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है इसमें गुजरात। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी रेल एवं वाणिज्य मंत्रालय, रेल और वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, इन्होंने ये रैंकिंग जारी की है। क्या नाम है इसका रैंकिंग का? DPIIT। तो इसमें टॉप पे रहा है गुजरात। पहले भी गुजरात था एक बार, फिर से गुजरात इसमें शीर्ष पे रहा है। तो बात करें उसके अलावा एक और इंडेक्स जारी किया था, अभी नीति आयोग ने इंडेक्स जारी किया था अभी 2-4 दिन पहले ही, निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, ये नीति आयोग ने जारी किया था। इसमें टॉप पे रहा था गुजरात, ये भी याद रखना है। उसके अलावा अभी केरल टॉप पे रहा था 2 इंडेक्सों में। तो केरल का बताते कौन से इंडेक्स थे? तो एक था साक्षरता वाला इंडेक्स जारी किया था NSO ने, नेशनल स्टैटिक ऑफिस ने। तो केरल रहा था साक्षरता में सबसे कमजोर राज्य था आंध्र प्रदेश। उसके अलावा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, इसमें भी केरल टॉप पे रहा था और सबसे लास्ट पे बिहार था इसमें। तो ये याद रखना है। उसके अलावा बात करें गुजरात की तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। उसके अलावा चीफ जस्टिस हैं गुजरात हाई कोर्ट के विक्रम नाथ। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा तटीय सीमा यानी समुद्रों के साथ लगती है, सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात की और सबसे कम है गोवा की। तो गोवा का तट कहलाता है काकरापार तट। उसके अलावा सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में गुजरात में ही है काकरापार तट पर 24 डिग्री चैनल पर। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क, ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, तीनों नेशनल पार्क हैं गुजरात में। उसके अलावा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है गुजरात में। और काकरापार तट जो गुजरात का जो तटीय प्रदेश होता है उसे बोलते हैं काकरापार तट। उसके अलावा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी शुरू की थी और सोलर रूफटॉप में शीर्ष में है गुजरात। उसके अलावा सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात की है। उसके अलावा कपास और मूंगफली इसके उत्पादन में गुजरात टॉप पे हैं। तो याद रखना है गुजरात से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है मेघालय में। तो मेघालय में शुरू हुई है ये भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना। तो NSDC के सहायता से इसे शुरू किए, यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके माध्यम से इसकी सहायता से इसे शुरू किया है। तो इसके लिए 220.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी मेघालय गवर्नमेंट। तो इस परियोजना में जो गांव में जो सुअर पालक किसान हैं उनकी जो आर्थिक दशा है उनको सुधारने में मदद करेगी ये परियोजना। अब ये मेघालय ने शुरू की है। तो ये रहा मैप में मेघालय, कैपिटल है शिलांग, चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अभी नए बने थे, पहले तथागत रॉय थे, लेकिन अभी जो गोवा के गवर्नर थे उनको बना दिए गए हैं इनकी जगह, और गोवा के बन गए हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो महाराष्ट्र के भी गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो नए गवर्नर बने थे अभी सत्यपाल मलिक मेघालय के। उसके अलावा बात करें मेघालय की, तो मेघालय में एक जगह है मासिन राम या मनसीव राम या चेरापूंजी, ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। तो ये कहाँ पे? मेघालय में। और मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है, मेघ प्लस आलिय, आलिय यानी घर, मेघ यानी बादल। उसके अलावा नोकरेक नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है मेघालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM संपदा योजना और ई गोपाल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है PM संपदा ऐप और ई गोपाल ऐप। अब पहले दोनों के बारे में बताते हैं। PM संपदा, तो ये मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए है ये PM संपदा योजना। उसके अलावा ई गोपाल ऐप, तो ये पशुपालकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए, जानवरों की नस्ल में सुधार करने के लिए है ये ई गोपाल ऐप। तो दोनों लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। उसके अलावा कृषि मेघ, ये लॉन्च किया था नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेसेन तूफान ने जापान और किस देश में तबाही मचाई है? तो ये मचाई है दक्षिण कोरिया में। तो अभी हेसेन नामक तूफान आया है जापान और दक्षिण कोरिया में, तो इसमें तबाही मचाई है। अब ये दक्षिण कोरिया में मचाई है, जापान के बारे में कई बार बताया है। दक्षिण कोरिया को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में दक्षिण कोरिया, कैपिटल है इसकी सियोल, और जो सैमसंग कंपनी है उसका हेडक्वार्टर है सियोल में। करेंसी है इसकी साउथ कोरियन वॉन, और प्रेसिडेंट है इसका मून जेइन। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन, इसे बोलते हैं 38th पैरेलल, और जो US और कनाडा इसको डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे बोलते हैं 49th पैरेलल। तो 38th पैरेलल किसके बीच में? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और 49th पैरेलल है US और कनाडा। जो सैमसंग है वो किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की, याद रखना है। जैसे भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, अफगानिस्तान और भारत के बीच में डोरंड लाइन, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन। तो इसी प्रकार है ये लाइन है 38th पैरेलल, तो नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 9 सितंबर को, यानी इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। तो स्कूलों के महत्व के बारे में जानकारी फैलाने, जागरूकता फैलाने और शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये पहली बार मनाया गया है हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए। उसके अलावा 7 सितंबर को भी एक दिवस पहली बार मनाया गया है, नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी पहली बार मनाया गया है। तो याद रखना है, पहली बार जो दिवस मनाया जाता है इंपॉर्टेंट होता है। इस बार किसकी थीम है? प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव ए जनरेशन, तो ये थीम याद रखना है। उसके अलावा और भी दिवस मनाए गए। 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और अभी 10 सितंबर को ही बताया था, कल मनाया गया था अभी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये मनाया गया है 10 सितंबर को। उसके अलावा 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस, और 2 सितंबर को था विश्व नारियल दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है भी सितंबर मंथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो सितंबर माह है उसको पोषण के महीने के रूप में मनाया जाता है सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सिंगापुर में। तो सिंगापुर में किया जाएगा। तो यही है दुनिया का पहला फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ एप्पल स्टोर, ये सिंगापुर में शुरू किया गया है। तो ये पानी पर फ्लोट कर रहा है यानी तैर रहा है, इसका मतलब ये है।
तो ये कहाँ पे है? सिंगापुर में। तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल है इसकी सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर इन डॉलर, और राष्ट्रपति हैं हलीमा याकोब, प्राइम मिनिस्टर है ली हसीन लोंग। उसके अलावा बात करें, एक वियतनाम भी न्यूज में था। वियतनाम ने पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला था, यानी सोने से बना हुआ था पूरा का पूरा होटल। जितनी भी जो चीज़ें थी बाथरूम सारे गोल्ड के बने हुए थे। तो दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला था वियतनाम ने। ये याद रखना है। रिसेंटली करंट जीके का क्वेश्चन है ये। अब ये था आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब कल के वीडियो का आंसर है। अब हाल ही में कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं? तो ये बने थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बी करेक्ट था, ये दूसरे थे। और पहले पे ईरान के एलिदेई थे, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं। अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप जरूर शेयर करें। अगर आपको इस चैनल से थोड़ी भी हेल्प मिले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारी वीडियो आप तक डेली करंट अफेयर के जब भी वीडियो अपलोड होता है आपके पास पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को पूरा जरूर देखें डेली, जिससे कि आपको निश्चित ही मदद मिलेगी और सारी कंट्री के जो मैप हैं सभी याद हो जाएंगे। तो मैप से जीके पढ़ना थोड़ा आसान होता है, तो स्टैटिक जीके भी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।